नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक सीधी और थोड़ी अनकंफर्टेबल बात करना चाहता हूं। और शायद ये बात आपको शुरू में पसंद ना आए, लेकिन अगर आप जिंदगी में कुछ बदलना चाहते हो तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। सच ये है, मोटिवेशन से जिंदगी नहीं बदलती, डिसिप्लिन से बदलती है। मोटिवेशन आती है और चली जाती है, कभी सुबह होती है, कभी रात तक भी नहीं टिकती। और जब मोटिवेशन चली जाती है तो हम भी रुक जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम मोटिवेटेड नहीं होते, प्रॉब्लम ये है कि हम डिसिप्लिन बनाना ही नहीं चाहते। हम अक्सर खुद से कहते हैं, आज मूड नहीं है, कल से पक्का शुरू करूंगा, जब फील आएगा तब करूंगा। लेकिन सच ये है कि लाइफ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनके लिए मूड का वेट नहीं किया जाता। इस किताब का एक बहुत क्लियर मैसेज है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चल रहे हो तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन वो इंजन है जो आपको रोज आगे ले जाता है। हम अक्सर सक्सेसफुल लोगों को देखकर सोचते हैं कि शायद उनके पास ज्यादा मोटिवेशन होती होगी, लेकिन असल में उनके पास ज्यादा डिसिप्लिन होता है। वो लोग काम तब भी करते हैं जब उनका मन नहीं होता। वो तब भी उठते हैं, तब भी प्रैक्टिस करते हैं, तब भी एफर्ट डालते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है। एक और बात जो यहां समझना जरूरी है वो ये है कि डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी से सारी खुशी निकाल दो। डिसिप्लिन का मतलब होता है अपने फ्यूचर सेल्फ का ख्याल रखना। जब आप आज थोड़ा सा काम करते हो तब आप अपने कल को थोड़ा इजी बना देते हो। और जब आप आज का काम कल पर छोड़ देते हो तब आप अपने फ्यूचर सेल्फ पर बोझ डालते हो। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कल का मैं ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा मोटिवेटेड होगा, ज्यादा डिसिप्लिन होगा। लेकिन सच ये है कि कल का मैं भी आज जैसा ही होगा, बस उसके पास एक्सक्यूजेस और ज्यादा होंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम डिसिप्लिन को किसी बड़े रूल की तरह नहीं, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस की तरह देखें। रोज थोड़ा सा काम, रोज बिना ड्रामा के, रोज बिना मोटिवेशन का वेट किए। यहीं से जिंदगी बदलना शुरू होती है। इस किताब में एक और प्रैक्टिकल बात कही गई है। हम अक्सर बड़े गोल्स बनाते हैं, लेकिन छोटी हैबिट्स को इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, लेकिन ये नहीं सोचते कि आज मैं कौन सा काम करूंगा जो मुझे उस सक्सेस के थोड़ा पास ले जाए। डिसिप्लिन का असली टेस्ट बड़े डिसीजंस में नहीं होता, वो होता है छोटे मोमेंट्स में। जब अलार्म बजता है और आप स्नूज करते हो या उठते हो, जब थकान होती है और फिर भी आप काम करते हो या नहीं, जब कोई देख नहीं रहा होता और फिर भी आप एफर्ट डालते हो या नहीं। यही छोटे मोमेंट्स आपकी जिंदगी का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। और शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग सिर्फ प्लान बनाते रह जाते हैं, लेकिन उन प्लान्स पर टिक नहीं पाते। क्योंकि प्लान मोटिवेशन से बनता है, लेकिन एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन से होता है। और जब तक हम ये बात दिल से एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम बस शुरू करते रहेंगे, लेकिन कभी कंसिस्टेंटली आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसी पॉइंट पर एक बहुत कॉमन गलतफहमी आती है। हम सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब खुद पर बहुत ज्यादा कंट्रोल, बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन और जिंदगी में सिर्फ काम ही काम। इसलिए जैसे ही डिसिप्लिन का नाम आता है हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लेकिन असल सच ये है कि डिसिप्लिन का मतलब अपनी जिंदगी को जेल बनाना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। जब आप डिसिप्लिन नहीं होते तो आपकी एनर्जी हर चीज में थोड़ी थोड़ी वेस्ट होती है। कभी फोन में, कभी ओवर थिंकिंग में, कभी चीजों को टालने में। और दिन के एंड पर आप थके हुए होते हो लेकिन सेटिस्फाइड नहीं। डिसिप्लिन आपको ये डिसाइड करना सिखाता है कि आज क्या इंपॉर्टेंट है और क्या सिर्फ अर्जेंट लग रहा है। क्योंकि हर अर्जेंट चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन हर इंपॉर्टेंट चीज अर्जेंट बन जाती है अगर आप उसे ज्यादा टाइम तक इग्नोर करते हो। इस किताब में एक बहुत प्रैक्टिकल बात कही गई है। हम अक्सर सोचते हैं कि डिसिप्लिन एक बार आ गया तो सब इजी हो जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन कोई स्विच नहीं होता जो एक दिन ऑन हो जाए। डिसिप्लिन एक मसल की तरह होता है। अगर आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा यूज करते हो तो वो स्ट्रांग होता जाता है, और अगर आप उसे अवॉइड करते हो तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन को बहुत बड़े प्रोमिस से शुरू ना करें। रोज सुबह 5 बजे उठना, रोज 2 घंटे एक्सरसाइज, रोज 3 घंटे डीप वर्क, ये सब सुनने में अच्छा लगता है लेकिन टिकता नहीं। डिसिप्लिन छोटी जीतों से बनता है। रोज वही काम करना जो आपने खुद से प्रॉमिस किया है, चाहे वो काम सिर्फ 10 मिनट का ही क्यों ना हो। क्योंकि जब आप अपना खुद का प्रॉमिस तोड़ते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिना आवाज के टूटता है, और जब आप अपना खुद का प्रॉमिस निभाते हो तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बिना शोर मचाए बढ़ता है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये रियल लाइफ का रूल है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि डिसिप्लिन का एक बड़ा दुश्मन होता है ओवर थिंकिंग। हम इतना सोचने लगते हैं कि काम शुरू ही नहीं होता। हम बेस्ट प्लान, बेस्ट टाइम, बेस्ट सिचुएशन का वेट करते रहते हैं। लेकिन डिसिप्लिन का रूल सिंपल होता है, अभी जो हो सकता है वो करो। परफेक्ट नहीं, बस पॉसिबल। आज अगर आप सिर्फ 10% एफर्ट दे सकते हो तो वो 10% ही दो, क्योंकि 0% देने से वो हमेशा बेटर होता है। इस पॉइंट पर एक और सच समझना जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप कभी थकोगे नहीं। आप थकोगे, कभी बोर भी होगे, कभी मन भी नहीं करेगा। लेकिन डिसिप्लिन आपको ये सिखा देता है कि हर फीलिंग को डिसीजन लेने का राइट नहीं देना चाहिए सिर्फ इसलिए कि आज मन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आज का काम इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब आप ये समझ जाते हो तो आप धीरे धीरे अपनी लाइफ के ड्राइवर बनने लगते हो, पैसेंजर नहीं।
इस किताब का एक और सटल मैसेज है, आपको हर दिन एपिक फील करना जरूरी नहीं होता। ज्यादातर दिन बोरिंग होंगे, नॉर्मल होंगे, उनमें कोई स्टोरी बताने लायक चीज नहीं होगी। लेकिन अगर आप उन बोरिंग दिनों में भी अपना काम कर लेते हो तो वही दिन आगे जाकर एपिक बन जाते हैं। और यहीं से डिसिप्लिन का असली टेस्ट शुरू होता है, जब रोज अपना काम करते रहते हो बिना ये सोचे कि आज कोई नोटिस करेगा या नहीं। और यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि जब रिजल्ट दिखता नहीं तो लगता है शायद हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, शायद ये एफर्ट वेस्ट जा रहा है, शायद ये हमारे लिए बना ही नहीं। लेकिन डिसिप्लिन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है, रिजल्ट पहले नहीं आता, प्रोसेस पहले आता है। अगर आप सिर्फ तब काम करोगे जब रिजल्ट दिखने लगे तो आप हमेशा लेट हो जाओगे। इस किताब में ये बात बहुत क्लियरली समझाई गई है कि जिंदगी में जो भी सस्टेनेबल होता है वो स्लो होता है। फास्ट रिजल्ट्स अक्सर फास्ट खत्म भी हो जाते हैं। इसलिए डिसिप्लिन का काम है आपको स्लो रहने की आदत दिलवाना, रोज थोड़ा सा बेटर, रोज बिना ड्रामा के। और इस स्लो प्रोसेस में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेल्फ ट्रस्ट। जब आप रोज अपना काम करते हो बिना एक्सटर्नल वैलिडेशन के तो आप धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना सीख लेते हो। आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती कि आज काम करना चाहिए या नहीं, आप खुद जानते हो कि क्या सही है। डिसिप्लिन का मतलब होता है डिसीजन फटीग को कम करना। जब आप रोज नए नए डिसीजंस लेते हो तो आप थक जाते हो, कब काम करना है कब नहीं, कितना करना है कितना स्किप करना है। डिसिप्लिन इन सब सवालों का जवाब पहले ही दे देता है। इसलिए डिसिप्लिन लोग कम सोचते हैं और ज्यादा करते हैं। वो अपने दिन को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, वो बस ये जानते हैं कि आज का मिनिमम काम क्या है और वो काम वो कर देते हैं। इस किताब का एक और प्रैक्टिकल लेसन है, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। हम अक्सर ये कहते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, जबकि असल में हम बिजी रह रहे होते हैं। ईमेल्स देखना, नोटिफिकेशंस चेक करना, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, ये सब काम लगता है लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती। डिसिप्लिन आपसे ये सवाल पूछता है, आज जो तुम कर रहे हो क्या वो तुम्हें उस जगह के करीब ले जा रहा है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अगर जवाब नहीं है तो फिर बिजी रहना भी सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, और डिस्ट्रैक्शंस का डिसिप्लिन से गहरा कनेक्शन होता है। डिसिप्लिन का मतलब ये भी होता है कि आप हर चीज को अपना टाइम देने का हक नहीं देते। हर नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई जरूरी नहीं होता, हर इन्विटेशन एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं होता। जब आप डिसिप्लिन डेवलप करते हो तो आप नो कहना सीख लेते हो, और नो कहना एक बहुत पावरफुल स्किल है, क्योंकि हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को नो कहते हो तो आप अपने गोल को येस कह रहे होते हो। इस किताब का एक और सच जो लोगों को थोड़ा चुभता है वो ये है कि डिसिप्लिन बिना सैक्रिफाइस के पॉसिबल नहीं होता। आप सब कुछ एक साथ नहीं रख सकते, कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है, कभी कंफर्ट, कभी लेजीनेस, कभी शॉर्ट टर्म फन। और ये सैक्रिफाइस परमानेंट नहीं होता, ये सिर्फ तब तक होता है जब तक आपकी हैबिट स्ट्रांग नहीं हो जाती। जब डिसिप्लिन हैबिट बन जाता है तो एफर्ट कम लगने लगता है, जो पहले मुश्किल लगता था वो धीरे धीरे नॉर्मल बन जाता है। और जब ये नॉर्मल हो जाता है तो लोग बाहर से देखकर कहते हैं ये तो ईजी है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ये ईजी कितनी बार आज नहीं करने का मन है को इग्नोर करके बना है। और यहीं पर डिसिप्लिन और मोटिवेशन का सबसे बड़ा फर्क समझ आता है। मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है, डिसिप्लिन आपको चलाता रहता है। मोटिवेशन आपसे पूछता है मन है या नहीं, डिसिप्लिन कहता है करना है, बस करना है। और जब आप इस पॉइंट तक पहुंच जाते हो तो जिंदगी धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आने लगती है, चाहे बाहर की सिचुएशन अभी भी अनप्रिडिक्टेबल ही क्यों ना हो। चाहे बाहर की सिचुएशन अभी भी अनप्रेडिक्टेबल ही क्यों ना हो। इस स्टेज पर एक और बात बहुत क्लियरली समझ आती है। डिसिप्लिन का मतलब अपनी लाइफ को कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना होता है। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, कभी एनर्जी कम होती है, कभी मूड खराब होता है, कभी चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती। लेकिन डिसिप्लिन लोग हर दिन के साथ नेगोशिएट नहीं करते। वो ये डिसाइड नहीं करते कि आज काम करना चाहिए या नहीं। वो सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि आज मिनिमम क्या करना है। और ये मिनिमम ही उन्हें गेम में बनाए रखता है, क्योंकि जब आप पूरा एफर्ट नहीं दे पाते तो भी अगर आप मिनिमम एफर्ट दे देते हो तो आप चेन नहीं तोड़ते, और चेन टूटने से डिसिप्लिन टूटता है। इस किताब में एक सटल आइडिया है, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन अगर आप काम नहीं कर पाए तो ठीक है, इंसान हो, मशीन नहीं। लेकिन अगर आप 2 दिन लगातार छोड़ देते हो तो वो आदत बनने लगता है, और आदत बन गई तो डिसिप्लिन वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डिसिप्लिन का फोकस परफेक्शन पर नहीं होता, कंटिन्यूटी पर होता है। और कंटिन्यूटी बोरिंग होती है, इसमें कोई थ्रिल नहीं होता, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं होता। पर यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग चुपचाप पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमें एक्साइटमेंट चाहिए, हमें वैलिडेशन चाहिए, हमें लगना चाहिए कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं। डिसिप्लिन आपसे ये सब चीजें टेम्परेरीली छीन लेता है, लेकिन बदले में आपको कंट्रोल देता है। कंट्रोल अपने टाइम पर, अपनी एनर्जी पर, और अपनी जिंदगी की डायरेक्शन पर। इस किताब का एक और सच जो बहुत कम लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो ये है, आप जितना ज्यादा डिसिप्लिन अवॉइड करते हो आप उतना ही ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करते हो। काम को टालना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना और हार्ड चीजों को डिले करना, ये सब शॉर्ट टर्म में रिलीफ देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एंग्जाइटी और गिल्ट को और ज्यादा बढ़ा देता है। डिसिप्लिन उस एंग्जाइटी को शुरू में ही हैंडल कर लेता है, आप काम कंप्लीट कर देते हो और दिमाग फ्री हो जाता है। इसीलिए डिसिप्लिन लोग इमोशनली भी थोड़े स्टेबल होते हैं। उनकी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उनके दिन मैनेजेबल होते हैं। इस स्टेज पर यह भी समझना जरूरी है कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ काम ही काम नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है अपनी रिकवरी को भी शेड्यूल करना। सोना, ब्रेक लेना और रिचार्ज करना, ये सब भी डिसिप्लिन का हिस्सा होते हैं।
क्योंकि अगर आप सिर्फ पुश करते रहोगे और कभी रिकवर नहीं करोगे तो आप बर्नआउट हो जाओगे, और बर्नआउट डिसिप्लिन का दुश्मन होता है। इस किताब का एक और प्रैक्टिकल लेसन ये है कि आप अपनी डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ दो। सिर्फ ये मत सोचो कि मैं काम कर रहा हूं, ये सोचो कि मैं वो इंसान हूं जो अपना काम करता है। जब आप अपनी आइडेंटिटी इस तरह डिफाइन करते हो तो डिसिप्लिन फोर्स नहीं लगता, वो आपकी नेचर का हिस्सा बन जाता है। और जब डिसिप्लिन आइडेंटिटी बन जाता है तो मोटिवेशन की जरूरत और कम हो जाती है, क्योंकि अब काम करना आपके लिए चॉइस नहीं होता, वो आपकी आदत बन चुका होता है। और यहीं से एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। लोग आपको देखकर सोचने लगते हैं कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो, लेकिन असल में आप सिर्फ डिसिप्लिन्ड होते हो। और जब आप इस स्टेज तक पहुंच जाते हो तो जिंदगी के बहुत सारे छोटे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होने लगते हैं। डिसीजन कम हो जाते हैं, कंफ्यूजन कम हो जाता है, और फोकस धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाता है। और फिर एक दिन बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी ड्रामेटिक मोमेंट के, आपको एहसास होता है कि आप वही काम कर रहे हो जो पहले मुश्किल लगता था, लेकिन अब वो आपके लिए नॉर्मल बन चुका है। नॉर्मल बन चुका है। और यही वो पॉइंट होता है जहां डिसिप्लिन का असली इफेक्ट दिखने शुरू होता है। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को सिर्फ काम तक लिमिट कर देते हैं, लेकिन असल में डिसिप्लिन आपकी सोच को भी धीरे धीरे चेंज कर देता है। आप चीजों को इमोशनल एंगल से कम और प्रैक्टिकल एंगल से ज्यादा देखना शुरू कर देते हो। अगर कोई दिन खराब गया तो आप खुद को पूरी तरह ब्लेम नहीं करते। आप सिर्फ ये देखते हो कि आज क्या कंट्रोल में था और क्या नहीं, और फिर अगले दिन वही चीज दोबारा ट्राई करते हो। इस किताब में एक और बात बहुत सटली समझाई गई है। डिसिप्लिन का मतलब हर दिन हीरो बनना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है हर दिन रिलायबल बनना। वो इंसान बनना जिसका अपना दिमाग भी जानता हो कि अगर काम करना है तो ये बंदा करेगा। जब आप रिलायबल बन जाते हो तो आप अपने आप पर ट्रस्ट डेवलप कर लेते हो, और सेल्फ ट्रस्ट जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा कर लेते हो तो आपको हर बार एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको ये प्रूफ नहीं चाहिए होता कि आप सही हो, आप बस काम करते रहते हो। इस किताब में ये भी कहा गया है कि डिसिप्लिन का एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। डिसिप्लिन वाले लोग सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचते, वो ये भी सोचते हैं कि आज का डिसीजन 3 महीने बाद कौन सा रिजल्ट देगा। जब आप ये सोचना शुरू कर देते हो तो आप ऑटोमेटिकली कई शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से दूर रहने लगते हो। हर चीज जो अच्छी लगती है जरूरी नहीं वो आपके लिए अच्छी हो, और हर चीज जो मुश्किल लगती है जरूरी नहीं वो आपको नुकसान पहुंचाए। डिसिप्लिन आपको ये बैलेंस समझने में मदद करता है। इस जर्नी में एक और चीज जो बदलती है वो है आपका टाइम के साथ रिलेशनशिप। आप टाइम को दुश्मन की तरह नहीं, रिसोर्स की तरह देखना शुरू कर देते हो। आप हर घंटे से मैक्सिमम निकालने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हर दिन को वेस्ट होने से बचाते हो, और यही डिफरेंस क्रिएट करता है। इस किताब का एक और बहुत रियलिस्टिक पॉइंट ये है कि डिसिप्लिन का मतलब हमेशा कंसिस्टेंसी नहीं होती। कभी कभी आप स्लिप करोगे, कभी कभी प्लान टूटेगा, कभी कभी दिन जीरो प्रोडक्टिविटी का भी होगा। लेकिन डिसिप्लिन लोग स्लिप होने के बाद पूरी जर्नी छोड़ नहीं देते। वो ये नहीं सोचते कि अब तो सब बिगड़ गया, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि कल से वापस ट्रैक पर आना है। और ये एबिलिटी, वापस ट्रैक पर आना, डिसिप्लिन का सबसे अंडररेटेड हिस्सा है। ज्यादातर लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो एक गलती को पूरी पहचान बना लेते हैं। डिसिप्लिन आपको ये सिखाता है कि गलती एक इवेंट होती है, आइडेंटिटी नहीं। और जब आप ये समझ लेते हो तो गिल्ट कम हो जाता है, शेम कम हो जाती है, और एक्शन लेना थोड़ा इजी हो जाता है। इस स्टेज पर आपको धीरे धीरे ये भी समझ आने लगता है कि मोटिवेशन का रोल अब कितना कम हो चुका है। आप मोटिवेट हो या ना हो, आपका काम होता है और आपको कर देते हो। और जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाते हो तो जिंदगी में एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस आपको उतना कंट्रोल नहीं कर पाती। चाहे एनवायरमेंट चेंज हो, चाहे लोग बदले, चाहे सिचुएशन टफ हो, आप अपनी मिनिमम डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हो। और यही मिनिमम डिसिप्लिन आपको गेम में बनाए रखता है जब बाकी लोग बीच में ही गिव अप कर देते हैं। और यहीं से एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ आना शुरू होती है। डिसिप्लिन सिर्फ काम के लिए नहीं होता, वो कैरेक्टर बिल्ड करता है। वो कैरेक्टर जो प्रेशर में भी डिसीजंस लेता है, जो कंफर्ट के पीछे नहीं भागता, और जो आज थोड़ा अनकंफर्टेबल रहकर कल का फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रांग बना देता है, थोड़ा स्ट्रांग बना देता है। और यहीं पर पूरी बात एक सिंपल सच पर आकर रुकती है। जिंदगी में जो भी मीनिंगफुल होता है वो मोटिवेशन से शुरू हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन के बिना कभी टिक नहीं पाता। मोटिवेशन आपको सपना दिखा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको रोज उस सपने की तरफ चलाता है। और ये चलना ग्लैमरस नहीं होता, इसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, इसमें कोई क्लैप्स नहीं होते, बस आप होते हो और वो काम होता है जो आप जानते हो कि करना जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप स्पेशल हो जाते हो, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप रिलायबल बन जाते हो। वो इंसान जो खुद से भागता नहीं, वो इंसान जो एक्सक्यूजेस ढूंढने के बजाय सोल्यूशंस ढूंढता है, वो इंसान जो थकान के बावजूद भी मिनिमम एफर्ट देना नहीं भूलता। इस जर्नी में एक दिन ऐसा आता है जब आपको खुद पर थोड़ा सा गर्व महसूस होता है। इसलिए नहीं क्योंकि आपने कुछ बड़ा अचीव कर लिया, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने खुद को इतनी बार डिसअपॉइंट करना बंद कर दिया। आप ये समझ जाते हो कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं था, वो एक गिफ्ट था आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए। और जब आप इस नजरिए से डिसिप्लिन को देखना शुरू कर देते हो तो चीजें बदलने लगती हैं। काम का प्रेशर कम लगता है, डिसीजंस थोड़े क्लियर हो जाते हैं, और जिंदगी जो पहले ओवरवेलमिंग लगती थी अब मैनेजेबल लगने लगती है। आपको हर दिन हीरोइक फील करना जरूरी नहीं होता, आपको बस हर दिन थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहना होता है। क्योंकि एपिक जिंदगी एक दिन में नहीं बनती, वो रोज के छोटे, बोरिंग लेकिन सही डिसीजन से बनती है। और जब आप ये समझ लेते हो तो मोटिवेशन का वेट खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आप उठते हो, आप काम करते हो और आप आगे बढ़ते हो, इसलिए नहीं क्योंकि आज मन है, बल्कि इसलिए क्योंकि आज भी करना जरूरी है। और शायद यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग चुपचाप आगे निकल जाते हैं।
बिना शोर के, बिना अनाउंसमेंट के, बस डिसिप्लिन के साथ। अगर आप यहाँ तक बने रहे हो तो इसका मतलब है ये बातें कहीं ना कहीं आपको टच कर गई हैं। अगर आपको लगा कि ज्ञान बात पर हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सोच शेयर करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो सिर्फ शुरू करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते। और अगर आप चाहते हो ऐसे और वीडियोस जो आपको डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ने में मदद करें तो ज्ञान बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बस इतना लिखिए, आज आप किस एक चीज में डिसिप्लिन लाने का डिसीजन ले रहे हो। ज्ञान बात के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए और हर दिन थोड़ा बेहतर बनते रहिए।